बहुत है, सब नुकसान ही तो है। बस ये बचा हुआ है, ये कुछ अंश है ज़मीन का जो बचा हुआ है, बाकी सब जा चुका है। ये बदकिस्मती है हम लोगों की। हेलो दोस्तों, आज पुनः उस दिन के बाद हम अपने खेत पर आए हैं। तो फसल का नुकसान बहुत हो गया है। लगभग 20 बीघे खेती थी जो सब पानी की चपेट में आ गई थी। यहाँ से लेकर के वो दूर पेड़ दिख रहे हैं और इसके इधर चले जाइए, उधर वो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, वहाँ तक लाही थी टोटल। अब लाही वाही तो ज़्यादा बची नहीं है, तो थोड़ी सी नाममात्र बची है, लगभग 1 बीघे में आसपास। तो वही हम देख रहे थे आज। हमने कहा देखें ज़रा क्या हालत है खेतों की। तो देखा कि नुकसान तो बहुत हो गया है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, मजबूर जो हैं। किसान तो वैसे ही शुरू से ही मजबूर रहा है। किसान को हमेशा नुकसान हो जाता है, कभी प्रकृति से, कभी इंसान से, कभी सरकार से। किसान तो वैसे भी बहुत बड़ा दिलेर माना गया है। तो जब परेशान हो जाता है तो मर भी जाता है फांसी लगा करके। तो किसान कब तक झेलेगा भाई। ये देखिए, सब सारी फसल ख़त्म, लाही आई बची नहीं है। इधर ये थोड़ी सी लाही बची है, देख सकते हैं आप लोग। ये दीवार दिख रही है, बस यहीं तक। तो कुछ है थोड़ी ना। 20 बीघे लाही में बीघे 2 बीघे बची है, तो उसमें क्या हो सकता है। साल भर तेल भी नहीं खा सकते, बाज़ार में क्या बेचेंगे। फ़ायदा होता है बड़े व्यापारियों का, जिन्होंने माल डंप कर लिया है। अभी ये देखिए, अभी भी इतना पानी भरा हुआ है कि लगभग 2 से 3 फीट पानी खेत में भरा हुआ है। हालांकि पानी ख़त्म हो चुका है, बाढ़ का समय अब नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है, देखना सुनना तो पड़ेगा ही। वो इधर देखिए, इधर दूर तक सब लाही थी टोटल। इधर लाई थी, उधर लाई थी, जितना दिख रहा है यहाँ से लेकर के वहाँ तक ये सब लाही थी टोटल। कुछ बची अच्छी नहीं है लाई, तो कुछ पेड़ बचे हुए हैं। तो सोच रहे हैं कि इसको भी जुता देंगे, क्योंकि बीघे 2 बीघे में कुछ होना है नहीं। कौन इसके लिए कटाई मड़ाई, इतनी लागत कौन लगाएगा यहाँ पर आकर के। तो इसको भी मजबूरी में जुताना ही पड़ेगा। जुता करके गेहूँ बोएंगे, और जो होगा देखा जाएगा। सब प्रकृति पर निर्भर है यहाँ पर, क्योंकि बहुत परेशान है। इतनी सारी लाही थी, इतनी मेहनत लगी थी, कम से कम 50,000 से 60,000 की लागत लगी थी जुताई में, खाद में, बीजा में। कुछ बचा नहीं हुआ है। अब ये कुछ पेड़ बचे हुए हैं, लगभग ये मेरे ख्याल से 1-1.5 बीघा का चक है, ये बचा हुआ है। जो थोड़ा सा ऊपर था वो बच गया है। ऊपर होने की वजह से थोड़ा सा, इसे बचना थोड़ी ना कहते हैं। नुकसान है तो बर्दाश्त करना भी पड़ेगा। ये दिख रहा है, ये देखिए, उधर तक दूर तक ये जानवर भी इतने सारे घूमते हैं अब कि इतना परेशान हो जाते हैं। अब जानवरों को देखा जाए या फसलों को तैयार किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता। अभी हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी किसानों को वो दाम नहीं मिल पाते। किसान क्या करे। किसान तो एक कठपुतली बना हुआ है। यहाँ से दिखा सकते हैं आपको हम अपने, वो दिख रहा है दूर तक, जहाँ वो बिल्डिंग दिख रही है वहाँ तक लाही थी टोटल, उस जगह तक। ये 50 बीघे का चक है, जिसमें कि 20 बीघे लाई थी और 30 बीघे गेहूं के लिए छोड़ा गया था। कुछ जगह पर अमरूद के बाग भी लगे हुए हैं, थोड़े से जगह में, हालांकि उससे कोई मतलब है नहीं। तो बस यही है कि लाही या गेहूं, लाही की फसल तो तबाह हो चुकी है, तो अब गेहूं की देखी जाएगी।
है ना। आज बाढ़ के बाद आए हुए हैं। एक दिन आए थे जब हम इसके पहले के वीडियो में दिखा रहे थे कि ट्रैक्टर से सैर की थी, तो सैर क्या देख रहे थे कहाँ कितना बचेगा कहाँ कितना जाएगा, लेकिन अब रिजल्ट सामने आ गया है कि अब गंगा जी जा चुकी हैं। ये पानी छोड़ा गया था, ये अपने आप छूटा है जानबूझकर किसानों को परेशान करने के लिए। ये बातें तो नहीं कह सकते, हालांकि हम तो अपनी फसल पर देख रहे हैं कि जो रिजल्ट है टोटल नेगेटिव है। अब देख सकते हैं कितना नुकसान है। इतनी जुताई खुदाई होती है कि खेतों में घासें तक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी फसल नहीं हो पाई। ये देखिए पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ तक सब पूरा खाली पड़ा हुआ है। पूरा पानी चल रहा था यहाँ पर, कम से कम 2 फीट पानी इतनी जगह में था। अभी भी ज़मीन सारी गीली पड़ी है, आप सब देख सकते हैं इतनी गीली ज़मीन है। सब जानवर यहाँ आए हुए हैं। वो पानी अभी भी दिख रहा है सामने, अगर दूर तक निगाह जा रही हो आप लोगों की।